सब सही बैठे हैं? पक्का? चलो फिर क्वेश्चन लिखो। अ लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर हैज अ टोटल मैकेनिकल एनर्जी 200 जूल, कॉमा पोटेंशियल एनर्जी एट मीन पोजीशन इज 50 जूल। देन फाइंड नंबर 1 मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी, नंबर 1 मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी, नंबर 2 मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी, नंबर 3 मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। बताओ भाई कैसे करोगे? देखो थोड़ा अलग टाइप का है ये, ठीक है? इसकी क्या खास बात है इस क्वेश्चन की, ये बताओ पहले। इसकी खास बात ये है कि इसमें जो पोटेंशियल एनर्जी है मीन पोजीशन पे वो जीरो नहीं है। मीन पोजीशन पर पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है, जिसे अब तक आप जीरो पढ़ रहे थे, बोलो। परंतु इस क्वेश्चन में पोटेंशियल एनर्जी ऑन द मीन पोजीशन इज नॉट जीरो, ठीक है? तो देखो इसके लिए कॉन्सेप्ट बना लो, उसे समझो ध्यान से। देखो कॉन्सेप्ट नंबर 1, इफ, हाँ भाई, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी, इसका मतलब है पोटेंशियल एनर्जी एट मीन पोजीशन। बताओ बच्चों, क्लियर? इज जीरो। अगर जीरो होती है, अरे होती है, तब, हाँ भाई, तब यू मैक्स और के मैक्स इक्वल होते हैं और वो टोटल एनर्जी के बराबर होते हैं। जानते हैं बात? ठीक। नंबर 2, इफ मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी, हाँ भाई, इज नॉट जीरो, इज नॉट जीरो, इज नॉट जीरो, देन ये ध्यान रखना है, जो के मैक्स होगी, जो के मैक्स होगी वो कितनी होगी? ई माइनस यू मिनिमम, क्लियर? और जो यू मैक्स होगी वो ई के बराबर ही होगी। भाई ये फंडा से ध्यान कर लो, और ज़्यादा की जरूरत नहीं है आपको। चलो भाई बताओ जल्दी आंसर। पहले ये बता क्या क्या चीज़ गिवन है। सबसे देखो, एक तो गिवन है ई, कितनी? 200 जूल। और क्या दे रखी है? यू एट मीन पोजीशन इक्वल टू 50 जूल। ये दो चीज गिवन है भाई, बोलो। तो अब देखो, नंबर 1 हमें निकालना है यू मिनिमम, तो यू मिनिमम हो गई 50 जूल। दूसरे नंबर पे क्या निकालना है? क्या? यू मैक्स।
तो यू मैक्स क्या होता है? ई के बराबर 200। बोलो। और नंबर 3 के मैक्स, ये होता है ई माइनस यू मिनिमम। क्लियर भाई? तो ई की वैल्यू 200। क्लियर? -50 इक्वल टू 150 जूल। बोलो बाल को। अरे भैया मत बोलो यार तुम। कर लिया ये? अगला क्वेश्चन लिखो। द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल oscillating बताओ जी, oscillating along x-axis is given by u equal to u इक्वल टू 20 प्लस x माइनस 2 का होल स्क्वायर। ये लिख लो। लिख लिया? वेयर u मिनिमम इज 80 जूल, u मिनिमम इज, बल्कि 20 लिख लो, u मिनिमम इज 20 जूल, u मिनिमम इज 20 जूल, फुल स्टॉप। इफ टोटल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इज 36 जूल, then number 1 state whether the motion of the particle is SHM or not, Number 2, find the mean position. Number 3, find the maximum kinetic energy. Maximum kinetic energy of the particle. ये है जनाब। देखो हमें गिवन है किसकी इक्वेशन? u की कितनी? 20 प्लस x माइनस 2 का होल स्क्वायर। बोलो। देखो बच्चों, फोर्स का फॉर्मूला होता है माइनस du अपॉन dx इक्वल टू माइनस, तो ये हो गया 0, ये हो गया 2x माइनस 2, ये हो गया जी इंटू 1, ये आ गया डिफ्रेंशिएट करके। तो बच्चों ये आ गया माइनस 2x माइनस 2। अरे आ गया? तो बच्चों ये एफ प्रोपोर्शनल माइनस एक्स हो गया, यानी x की जगह x माइनस 2 लिख दो। ये हो गया एफ प्रोपोर्शनल माइनस x माइनस 2। क्या हो गया ये? एफ प्रोपोर्शनल माइनस x माइनस 2, SHM हो गया। जैसे x होता है ना, x के साथ अगर -2 आ जाए, +2 आ जाए तब भी चलेगा, होगी SHM ही। SHM की मीन पोजीशन अब ओरिजिन पर नहीं होगी, ठीक है? कहाँ होगी अभी पता कर लेते हैं।
कहाँ होगी अगले उसमें पॉइंट में पता करना हमें। क्लियर? तो ये आपका पहला पॉइंट हो गया। अब दूसरा पॉइंट देखें। इसे पता करने के लिए इक्विलिब्रियम पोजीशन, कौन सी पोजीशन बोलिए? मीन पोजीशन। मीन पोजीशन पता करने के लिए फोर्स को 0 कर दो। F इक्वल टू 0। क्या करते हैं? पुट F इक्वल टू 0। तो बच्चों ये जो F निकल का आया इससे क्या हो जाएगा? x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो इससे हो गया x इक्वल टू 2। बोलो क्या यूनिट है? मीटर है भाई, ये मीटर हो जाएगी। और तीसरे में क्या बताना है? के मैक्स। के मैक्स का फॉर्मूला बता। ई माइनस यू मिनिमम। बोलो ई की वैल्यू कितनी है? 36 और यू मिनिमम 20 इक्वल टू 16 जूल। बोलो देखो मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी मैं इसमें से निकाल सकता था ना देते तो। मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी कहाँ होती है? मीन पोजीशन पे। तो एक्स बराबर 0 रख दो इसमें। 0 नहीं सॉरी, एक्स बराबर 2। तो इसमें x इक्वल टू 2 रख देंगे। तो इससे क्या आ जाएगी हमारी? यू मिनिमम हो गई। इस तरह क्वेश्चन थे ये। अरे समझ में आ गए आपके? जल्दी बोलो यार। अब आगे चलो, हेडिंग डालो एवरेज काइनेटिक एनर्जी। एवरेज काइनेटिक एनर्जी कॉमा पोटेंशियल एनर्जी एंड टोटल एनर्जी for one cycle, for one cycle, for one cycle. Number 1, with respect to time, with respect to time. देखो बच्चों ध्यान समझो, के एवरेज, बोलो या ये लिख दो के बार, तब भी एवरेज हो जाएगा। या ये के को इस साइन से दोनों तरफ से घेर लें। ठीक है? ठीक है बच्चों, देखो अगर इसे आप सॉल्व करना चाहते हैं तो ये फॉर्मूला लगाएंगे 0 टू टी के डी टी अपॉन इंटीग्रेशन 0 टू टी डी टी। टाइम की टर्म में यहाँ के की इक्वेशन रख देंगे और इंटीग्रेट कर लेंगे। तो जो सॉल्व करके आएगा उसे डायरेक्ट याद रखना है, वो आएगा 1/4 m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। ठीक है भाई, याद करना है ये कह रहा हूं। क्लियर? बोलो भाई। तो ये क्या हो गई हमारी? हाँ, इसे ऐसा समझ लो नंबर फर्स्ट हो गई है। अब नंबर सेकंड, यू ए बी और यू बार और यू इस तरीके से। बोलो इसका क्या फॉर्मूला होगा? इसी तरह से 0 टू टी यू डी टी, नीचे 0 टू टी डी टी। सॉल्व करके जो आएगा वो ये आएगा 1/4 m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर।
ये याद करना है। याद हो गया? जल्दी बोलो। अब आगे देखो। देखो बच्चों, नंबर 2, with respect to पोजीशन। पोजीशन का मतलब क्या है? एक्स। बोलो भाई। क्लियर? नंबर फर्स्ट, के ए बी। इस तरह लिख लो। लिख लिया भाई? इसका फॉर्मूला होगा इंटीग्रेशन -a टू +a के dx, के dx, इंटीग्रेशन -a टू +a dx। क्लियर? और इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1/3 m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर, ये आएगी। नोट कर लो। कितनी आई? आ गई? सेकंड, हाँ भाई, क्या फॉर्मूला है? इंटीग्रेशन -a टू +a u dx अपॉन -a टू +a dx। इसकी वैल्यू आएगी 1/6 m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर। इन्हें याद रख लो आप। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और लिख लो। लिखो इंपॉर्टेंट पॉइंट। इफ रेस्पेक्ट इज नॉट गिवन, if respect is not given, then we take with respect to time, then we take with respect to time। नहीं आई बात समझ में? अगर खाली ये कहता है पोटेंशियल एनर्जी का एवरेज बताओ, नाम नहीं खोलता, तो टाइम तो समझना। आगे आइए अब, चलो आगे। क्लियर? हेडिंग डालो, मेथड टू फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ एन ऑसिलेटिंग बॉडी। लिखो नंबर 1। नंबर 1 में लिखेंगे बच्चों, फाइंड द लोकेशन ऑफ मीन पोजीशन। नंबर 2, displace the body। number 2, displace the body by small distance x from the mean position। दूसरा काम ये करो, मीन पोजीशन से डिस्प्लेस कर दो उसे। बोलो जी, कर दिया? नंबर 3, ड्रॉ FBD, draw FBD of the body and then find restoring force
and its acceleration, and its acceleration, its acceleration. हाँ भाई, कितने नंबर हो गए? 3. अब लिखो नंबर 4. नंबर 4 में we use the formula. हम फॉर्मूला यूज करेंगे ये वाला. पूछो कौन सा वाला? T इक्वल टू 2 पाई अपॉन ओमेगा, या ये वाला लगा देना T इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट x अपॉन स्मॉल a का मोड, स्मॉल a का मोड. ये याद कर लो. बोलो, बताओ. अब यहां से जो क्वेश्चन शुरू होंगे टाइम पीरियड ही टाइम पीरियड निकलेंगे. क्लियर? सबसे पहले हेडिंग डालेंगे अब आप स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम. स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम. सबसे पहले एक डायग्राम बनाओ. पहले देखो बच्चों, ये डायग्राम है. ये स्मूथ सरफेस है, हैवाल को, और ये एक स्प्रिंग है. ये ब्लॉक का मास m है और स्प्रिंग कांस्टेंट k है. बोलो, क्लियर? ये डायग्राम बनाओ. बना लिया? अब लिखो इसके नीचे, लिखो इफ ब्लॉक डिस्प्लेस्ड slightly by x and then set free to oscillate, and then set free to oscillate, full stop. Find the time period, find the time period, find the time period. ये है वाल को. देखो अब एक एक करके ना सोचते हैं, इसका टाइम पीरियड निकालते हैं, जो जो मैंने मेथड बताया है. बोलो जी. देखो बच्चों ध्यान से, अब इसका सॉल्यूशन कर रहे हैं. सॉल्यूशन में एक बार डायग्राम और बना लें. देखो इधर ध्यान से, ये स्मूथ सरफेस है, ये स्मूथ सरफेस है, और ये एक ब्लॉक है जी. मास m है और स्मूथ सरफेस पर रखे हैं. बोलो, सबसे पहले मीन पोजीशन देखो. ऐसे केस में नेचुरल लेंथ पर ही मीन पोजीशन होती है. ऐसे केस में जितनी नेचुरल लेंथ है वहीं पे ब्लॉक रख दो, बांध दो उसमें, बस वही मीन पोजीशन है. मीन पोजीशन का मतलब है नेट फोर्स जीरो. नेट फोर्स जीरो, तो इस समय नेट फोर्स कितना है? जीरो. तो याद रखना यही मीन पोजीशन है. अरे मीन पोजीशन समझ में आ गई? कहो आ गई. अब देखो ध्यान से, अब हमने क्या किया, इस ब्लॉक को डिस्प्लेस कर दिया बाई एक्स. अरे कर दिया, देखो बोल रहे भाई आप. हाँ, एक्स से डिस्प्लेस कर दिया. कर दिया? कहो कर दिया. किससे डिस्प्लेस करा? एक्स से.
एक्स से डिस्प्लेस कर दिया, कहो कर दिया। जब इसे आप एक्स से डिस्प्लेस कर दोगे तो एक्स किधर को है, एक्स से इधर को, अरे बता, इधर को डिस्प्लेस करा तूने तो फोर्स इसके अपोजिट लगेगा ऐसे। तो इधर की तरफ जो ये हमने पहले ही एक्स लिया था तो फोर्स कितना लगेगा इधर को, के एक्स। फोर्स कितना लगेगा इधर को, के एक्स। तो बच्चों रेस्टोरिंग फोर्स क्या हो गया, रेस्टोरिंग फोर्स कितना हो गया, इसे लिख लो एफ, इसे लिखूंगा माइनस के एक्स। पूछो क्यों, या तो आप ऐसा लिख लो एफ बराबर के एक्स टुवर्ड्स द मीन पोजीशन, टुवर्ड्स द मीन पोजीशन, या तो ये लिख दो, बोलो। और अगर ये नहीं लिखते हो तो माइनस लिखो, तो एक चीज लिख सकते हो कोई भी। अगर आप इसे प्लस लिखोगे तो ये लिखना पड़ेगा, इसमें माइनस खुद बता रहा है, एक ही चीज लगा सकते हो, चाहे तो साइन लगाओ माइनस का या लैंग्वेज लिखो। रेस्टोरिंग फोर्स आ गया, तो अब इससे ए कितना आ जाएगा, ए एफ अपॉन एम आ गया, तो कितना हो गया ये माइनस के अपॉन एम इंटू एक्स। बोलो। अब आप एक काम करो, टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या है, 2 पाई अपॉन ओमेगा, बता। तो ओमेगा कैसे निकलता है, इसकी कंपैरिजन कर लेते हैं हम, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स से कर ले, तो ओमेगा स्क्वायर हो गया के अपॉन एम, तो ओमेगा कितना हो गया अंडर रूट के अपॉन एम, तो कितना आ गया टाइम पीरियड 2 पाई अंडर रूट एम अपॉन के। बताओ। अब देखो इसमें एक फॉर्मूला और बताया था मैंने, उससे देखो, T इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एक्स अपॉन ए का मॉड 2 पाई एक्स, ए की वैल्यू कितनी है मॉड में, माइनस हटा दो ऐसे, के अपॉन एम एक्स। बोलो, एक्स एक्स कट जाएगा, 2 पाई अंडर रूट एम अपॉन के। ये स्ट्रेटजी रहेगी हमारी क्वेश्चन सॉल्व करने की। क्लियर? क्या ये समझ में आ गया? एक और देखो, अब देखना पूरे ब्रह्मांड की स्प्रिंग आएंगी यहाँ, ठीक है? तो ऐसी बात है, देखा जाएगा जो भी होगा। देखो इधर एक और क्वेश्चन, ये रहा आपके लिए। क्वेश्चन ये है इस बार, हाँ जी बच्चों, यहाँ एक ब्लॉक है भाई, इसमें एक एफ फोर्स पहले से ही लगा हुआ है ये, और ये फोर्स लगा रहेगा बाद में भी। ये इस पे हमने फोर्स लगा रखा है इधर को, किसी ने बच्चे क्या करा, इधर ब्लॉक को डिस्प्लेस कर दिया इधर को या इधर को, तो ऐसे चम करने लगेगा, उसका फोर्स बराबर लगा रहेगा। कांस्टेंट फोर्स लगने से टाइम पीरियड नहीं बदलता, ये प्रूव करूंगा। जितना टाइम पीरियड अभी आया है, जितना टाइम पीरियड अभी आया है उतना ही टाइम पीरियड आएगा। बोलो, क्लियर? तो एक काम करो, इस फोर्स को ना आप एफ नॉट मान लो। क्या करें? एफ नॉट मान लो। करें भाई शुरू। तो इस समय सुन बच्चे, इस समय, किस समय? इस समय ये जो है, इस जगह रुकी हुई है, ये मीन पोजीशन है। इसका खिंचाव मान लो, कुछ एक्स नॉट मान लेते हैं। जब ये इसने फोर्स लगा रखा है तो स्प्रिंग थोड़ी सी खिंची हुई होगी पहले से ही, नहीं होगी?
सपोज करो ये एक्स नॉट है, कितना है ये एक्स नॉट। क्लियर? तो अब ये बताइए मीन पोजीशन की क्या खास बात है? नेट फोर्स 0 होना चाहिए, नेट फोर्स होना चाहिए। तो ये फोर्स इसके बराबर होगा, उसने रोक रखा उसे। अब एक काम करते हैं बच्चों, सपोज करो हमने इसे और डिस्प्लेस कर दिया एक्स, यहां, अरे कर दिया, आगे को एक्स डिस्प्लेस कर दिया, इससे आगे दूर इसलिए बनाया है थोड़ा दिखाई दे जाए, इस वैसे स्लाइट डिस्प्लेसमेंट है समझाने के लिए। बताओ अब देखो बाल को गौर करना, कहो करेंगे गौर जरूर। बताओ तो बच्चे ये बता, अब जो फोर्स है जो इधर को लगेगा, अच्छा इधर का वो दिखाना भूल गए हो आप क्या, के एक्स नॉट, ये दोनों बराबर थे। ये मीन पोजीशन है, मीन पोजीशन पर नेट फोर्स 0 होना चाहिए। बोलो, कहो जी जनाब। तो आप इसे ऐसा कर लो, एफ नॉट इक्वल टू के एक्स नॉट। क्या ये बात सही है? यानी इधर का फोर्स बराबर है, इसलिए यहां रुका हुआ है, ये मीन पोजीशन है। क्लियर? अब क्वेश्चन नंबर 1 आ चुकी है। अब यहां पर हमने किसी बच्चे ने आकर, ये फोर्स तो लगा हुआ है, आकर के उसने खींच दिया, तो यहां पर जो फोर्स होगा वो कितना होगा इस समय? के एक्स प्लस एक्स नॉट, क्योंकि स्प्रिंग में टोटल खिंचाव कितना है इस समय? एक्स प्लस एक्स नॉट। एक्स नॉट पहले था, अब एक्स और खींच दिया, बोलो, और खींच करके वो अलग हट गया। तो जैसे ही वो अलग हटा एसएचएम शुरू हो गई, तो इधर को जो फोर्स मिला वो इधर को लाएगा इसे। क्लियर? अब इसमें रेस्टोरिंग फोर्स निकालना है। रेस्टोरिंग फोर्स बता भाई, रेस्टोरिंग फोर्स कितना होगा? रेस्टोरिंग फोर्स निकाल लेते हैं। रेस्टोरिंग फोर्स, सबसे पहले तो इसमें माइनस लगाया करो, कुछ सोचे ही मत करो, बस माइनस लगाया करो, ठीक है? हाँ, और नेट फोर्स निकाल ले करो इधर की तरफ को, है ना? बोलने की जरूरत नहीं है, फिर अपने आप माइनस बोलेगा। तो बताओ भाई कैसे करें फिर? के एक्स प्लस एक्स नॉट माइनस के एक्स नॉट, ये आ गया बाल को। तो इससे सॉल्व करके आ जाएगा माइनस के